Hello friends, welcome to my YouTube channel Excellent Study Point। हमारे YouTube चैनल Excellent Study Point में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक और एजुकेशनल टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम पॉलिटी के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती हैं। फंडामेंटल राइट्स, अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं पार्ट 3 में, यानी कि संविधान के भाग तीसरे में फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलता है। और ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आते हैं, यानी आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आपको सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही डिस्कशन मिलेगा। अब यहाँ पर हम इस वीडियो में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 15 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे मौलिक अधिकार। तो हमारे मौलिक अधिकार ये कहते हैं कि कोई भी पीपल हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, मेल हो या फीमेल हो, लेकिन वो अपने राइट को सुप्रीम कोर्ट में फोर्स कर सकते, यानी कि उसके जब राइट्स का अधिकारों का हनन हो तो वो उसे सुप्रीम कोर्ट में बता सकता है। वो उसको ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। अब कौन कौन से 7 फंडामेंटल राइट्स हैं ये जान लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी कि किसी भी चीज या किसी भी तरीके से आपका शोषण नहीं किया जा सकता, उसके अगेंस्ट आप विरोध कर सकते हैं। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि किसी भी धर्म को आप माने, इसका अधिकार आपको है। इसके अलावा कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं आपको कि आप किसी भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप हिस्सा ले सकते हैं, किसी भी तरह की एजुकेशन ले सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का भी आपको अधिकार है। तो ये 7 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक संविधान में मिलते हैं। अब हम इन सभी आर्टिकल्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 12 से कि आर्टिकल नंबर 12 क्या कहता है। तो अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। आर्टिकल 12 ये कहता है यहाँ पर जो स्टेट है जिनके अंदर गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या फिर लेजिस्लेचर आती है हर स्टेट की, उन सभी को कोऑर्डिनेट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन सभी को कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर जो मेन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनको कंट्रोल कर रही है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बारे में आपको ये डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलेगा आर्टिकल 12 में। तो मेन डेफिनेशन आर्टिकल 12 की यही कहती है। अगर हम आर्टिकल 13 की बात करते हैं तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि वो कानून जो कि फंडामेंटल राइट्स के लिए बनाए गए हैं। कौन कौन से? All laws enforced in the territory of India immediately before the commencement of this constitution is so far as they are inconsistent with the provision of this part shall to the extent of such inconsistency be void. The state shall not be make any law which takes away or abridges the right conferred by this part.
यानी कि कोई भी स्टेट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो इस पार्ट में आर्टिकल 13 में नहीं दिया गया हो, and law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. In this article, the context otherwise required. यानी कि सिंपल इसमें ये कहा गया है कि अपनी मर्जी से कोई भी कानून स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती है। लॉ इंक्लूड एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ। यानी कि किसी भी इंडियन टेरिटरी में किसी भी तरह का ऑर्डिनेंस, किसी भी तरह का कानून, किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये अपनी मर्जी से यहाँ पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। ये आर्टिकल 13 कहता है। लॉ एंड फोर्स इंक्लूड लॉ पास्ड और मेड बाय लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट प्रीवियसली रिपीट। Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under Article 368. यानी कि ये कहा गया है कि आर्टिकल 13 में अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 368 कहता है, 368 आर्टिकल के तहत ऐसा कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पर आर्टिकल 14 क्या कहता है? अब आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. यानी कि कोई भी स्टेट ये डिनाई नहीं कर सकती कि वो किसी भी पर्सन को समानता का अधिकार नहीं देगी, इक्वालिटी नहीं देगी, वो इक्वल प्रोटेक्शन देगी। चाहे इंडिया की किसी भी टेरिटरी में आप चले जाओ, यहाँ पर इक्वालिटी, समानता का अधिकार रहेगा। ये आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो यहाँ पे वो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया है, प्रोहिबिशन लगाया गया है। किस बेसिस पर भेदभाव होगा यहाँ? या तो रिलीजियस बेसिस पे होगा, या रेस या कास्ट, या फिर मेल है या फीमेल इस बेसिस पे, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। तो यहाँ किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये आर्टिकल 15 कहता है कि अगर किसी भी सिटीजन, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, यानी कि भेदभाव नहीं कर सकती। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन। यानी कि उसे किसी भी तरीके से यहाँ डिसेबल नहीं माना जाएगा, उस पर किस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। चाहे वो शॉप हो, पब्लिक रेस्टोरेंट हो, होटल हो, या फिर कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट वाली प्लेस हो, यहाँ पर सभी जा सकते हैं। किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। चाहे वो जैसे कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि कुछ लोगों के लिए अलग वाटर रिजर्वायर्स होते थे जहाँ से सिर्फ वही लोग पानी ले सकते। तो यहाँ पर ये भी नियम इसमें लाया गया कि चाहे कोई वेल हो, टैंक हो, बाथिंग घाट हो, रोड हो, रिजॉर्ट हो, लेकिन उन सभी में सभी लोगों का आना तय है। यानी यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, रिलीजन, कास्ट या फिर किसी भी तरह के बेसिस पर यहाँ पर नहीं किया जाएगा कोई भेदभाव। यहाँ राइट टू इक्वालिटी को फॉलो किया जाएगा, यानी कि समानता का अधिकार सभी को दिया जाएगा। ये आर्टिकल 15 है। Nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for women and children. Nothing in this article or in clause 2 or article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and the scheduled tribes. अब यहाँ पर सिर्फ उस बात को हटाया गया है कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होगा, पर यहाँ पर एक अलग प्रोविजन लाई है स्टेट गवर्नमेंट बैकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, तो उन्हें छोड़कर यहाँ पर बात की गई है। उनके अलावा किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनको तो यहाँ रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये जो थी टोटल आर्टिकल 16 तक, आर्टिकल 15 तक हमने यहाँ पर डिस्कस किया, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 15 तक।
तो 15 क्या कहता है कि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लोगों में भेदभाव नहीं होगा। 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर यानी समानता के अधिकार के बारे में बात करता है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, उनके लिए जो भी कानून बनाया गया उसमें कोई बदलाव अपनी मर्जी से नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 12 जो है यहाँ बेसिकली वो डिफाइन करता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल राइट्स और किसके हाथ में है ये फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना, मौलिक अधिकारों के बारे में। तो आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है जस्ट। तो यहाँ हमने आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 15 तक डिस्कस किया। अब आर्टिकल 15 के बाद हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मौलिक अधिकार पॉलिटी का और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसीलिए यहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के अंडर आते हैं उन सभी को हम अच्छे से कवर करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।